हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्यारा सा टॉपिक अमाइन। लास्ट लेक्चर पर हम डिस्कस कर चुके थे क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अब जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन, और इसमें फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बेल अमाइन रिएक्शन। यहाँ पर अगर आपका 1 डिग्री अमाइन गिवन है, कौन सा अमाइन गिवन है? 1 डिग्री अमाइन गिवन है। तो अगर 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड। तो इसकी यार मैकेनिज्म है, उसे भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पर क्या गिवन है आपको, KOH, और KOH क्या प्रोवाइड कराएगा? सर KOH तो प्रोवाइड कराता है क्या? K+ और OH- आयन। क्या प्रोवाइड कराया है? K+ और OH- आयन। अब हमारे पास रोल में कौन आएगा बेटा? हमारे पास रोल में आएगा क्लोरोफॉर्म। कौन आना है रोल में हमारे पास? क्लोरोफॉर्म। अब OH को क्या मांगता बेटा? OH को जो मांगता वो है H+। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा? H2O रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? H2O रिमूव होगा। और H2O के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और होगी प्यारे बच्चों, ये जो क्लोरीन है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। सर भागेगा तो क्या होगा? परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखो बेटा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज आया नेगेटिव। ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl। अब यार इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो किस ऑर्बिटल से दिया होगा? p ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है वो आपका क्या रह जाएगा? वैकेंट। p ऑर्बिटल क्या रहेगा? वैकेंट। और इस नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है? इस नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। सो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 2। एक है क्लॉक, एक है एंटी क्लॉक। दोबारा सुनो, OH को क्या मांगता? OH को H मांगता, तो H2O यहाँ से बाहर निकला, और यहाँ से Cl कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुल करके बाहर निकला, तो कार्बन ने p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये स्ट्रक्चर बनी। ये है कार्बीन। ये होती है क्या? कार्बीन। और कौन सी कार्बीन? डाई क्लोरोकार्बीन। ये क्या है? डाई क्लोरोकार्बीन। और ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मार्क करें स्टार्ट स्टार। सो नीट और मीन्स पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ कार्बेल अमाइन रिएक्शन? सो डियर आंसर विल बी व्हाट? डाइक्लोरोकार्बीन। Now we are moving toward the reaction. See, this is having lone pair. Yes, sir, it is having lone pair. Now we are having dichlorocarbene. Dichlorocarbene. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये है क्या आपका? वैकेंट ऑर्बिटल। अब आपको पता है बेटा, नाइट्रोजन तो अमीर आदमी है। अमीर है तो अपना लोन पेयर किसको देगा? ये वैकेंट ऑर्बिटल को। किसको दे दिया? वैकेंट ऑर्बिटल को। तो आराम से समझना। अब ये है CH3, ये है नाइट्रोजन। इस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन। यहाँ आप 2 हाइड्रोजन पेस्ट कर दो। एक ये लगाया और एक मैंने ये लगाया। ओके सर। अब ये क्या है? C। ये है Cl, ये है Cl। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। अब एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, अगर ये एक HCl रिमूव हुआ, अगर ये एक HCl रिमूव हुआ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन में एक और बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर मैंने ये HCl भी रिमूव करा दिया यहाँ से, तो यहाँ भी क्या होगा बेटा? एक और बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसे मैंने यहाँ बना दिया। तो एक चीज़ देखो, अरे भाई रुक जा, ये देखो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है?
CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सर नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितने बना रखे हैं? 1 2 3 4। मतलब इसने अपनी औकात से ज़्यादा बॉन्ड बना रखे हैं। अगर औकात से ज़्यादा है, अगर औकात से ज़्यादा है तो लगा दो पॉजिटिव। क्या लगा दो? पॉजिटिव। कार्बन कितने बनाता है? 4। बना कितने रखे हैं? 3। तो कार्बन ने बनाए कितने? बनाने कितने? 4। बना कितने रहा है? 3। अगर औकात से कम हो, अगर औकात से कम हो तो नेगेटिव बना दो, तो नेगेटिव बना दो। ये हुआ आपका कार्बेलामाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये आपकी? कार्बेलामाइन रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं हो तो बेटा नोट कर लो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वेट अ मिनट बेटा, देखो इसको। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। इसका क्वेश्चन है ब्यूटेनामाइन बनाओ। ये है ब्यूटेनामाइन, इसकी रिएक्शन कराओ CHCl3 से, और किसकी प्रेजेंस में? KOH। अब रिएक्शन फाइंड करना आना चाहिए। ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन। और यार क्लोरोफॉर्म दे रखा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं बेटा। दिमाग होता है कम तो दिमाग हो जाएगा ख़त्म। डायरेक्ट बना दो क्या? प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। कितने कार्बन हैं? 3 हैं तो बनेगा प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। क्या बनेगा? प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। सपोज करो हम एक और क्वेश्चन ले लें, तो यहाँ पर मैंने एक नोट डाल रहा हूँ। इफ CN का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस हो, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस हो, तो अमाइड बनेगा, तो अमाइड बनेगा। बट कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर, बट कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बनेगा, बनेगा। तो देखिए भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है PHCN। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दूं, कौन सा हाइड्रोलाइसिस कर दूं? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दूं, तो इसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पर अभी अभी बताया है मैंने, क्या बनता है? अमाइड। क्या बना? अमाइड। अब अगर इसमें मैं ब्रोमीन वाटर डाल दूं, क्या डाल दूं? ब्रोमीन वाटर। तो बच्चे के माइंड में यही होता है, यार सर ने बताया था ब्रोमीन वाटर तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। भाई इस रिएक्शन में याद रखना, इस CO ग्रुप को उड़ा देगा। इस CO ग्रुप को कौन उड़ा देगा? आपका
पीएच, सॉरी कौन उड़ा देगा, ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पर बनेगा पीएच NH2। और अगर अब मैं आपको दे दूं CHCl3 के साथ KOH दे दूं, तो भाई पता है कौन सी रिएक्शन है, अभी अभी बताया है हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो क्या करो, NH2 को हटा दो, डायरेक्ट NC बना दो। NH2 को हटा दो, डायरेक्ट NC बना दो, बना दो, बना दो। अगली रिएक्शन है आपकी बेटा अल्काइलेशन रिएक्शन। फर्स्ट मैं बता चुका हूं कौन सी, कार्बेलामाइन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन है आपकी वो है एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन को मैं आपको लास्ट लेक्चर पे बता चुका हूं, तो एल्काइलेशन मैं आपको नहीं बता रहा। इसके बाद जा रहे हैं हम किस पर, एसाइलेशन पर। एसाइलेशन, तो देखो घबराने वाली बात नहीं है, ये जो ग्रुप है ना CH3COO, ये है एसिल ग्रुप, और यहाँ पर मैं कोई हैलाइड लगा दूँ तो ये बन जाएगा एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। और ये बहुत बहुत पढ़ना है, क्या बना, एसिल हैलाइड। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको RNH2 लिख दूँ और एक तो दे दूँ मैं आपको बेटा क्या, CH3COCl, ये दे दिया, और एक मैं आपको दे दूं एसिटिक एनहाइड्राइड, एक क्या दे दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, COCH3, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है भाई। यहाँ पर क्या करना है यार, सिंपल है, देखो NH2 के पास क्या है, एक H है, ये पार्शियल नेगेटिव बनेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, ये पार्शियल नेगेटिव बनेगा। किसी भी एक को ब्रेक कर दो, ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, ये पार्शियल नेगेटिव बनेगा। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा बेटा, H और Cl निकल जाएंगे, और ये पॉजिटिव किस पे अटैक कर देगा, नेगेटिव पर। सेम ये पॉजिटिव किस पे अटैक कर देगा, आपके इस नेगेटिव पर कर दिया अटैक। तो देखना क्या बन रहा है, RNH CO और CH3। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, RNH CO और CH3। ये बन गया आपका, बना दिया भाई, कोई दिक्कत आई नहीं है, दिक्कत इसके अंदर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लूँ बेटा, क्वेश्चन क्या है ये समझिएगा, कुछ पहले नोट कर लो आराम से स्क्रीनशॉट लेके। थर्ड पे हम मूव कर रहे हैं, थर्ड है हमारा, थर्ड क्या क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बाद में लेंगे। चलो, ये हमने आपको एल्काइलेशन बता दिया, ये कार्बेलामाइन बता दिया। अब बताते हैं आपको हिंसबर्ग टेस्ट, इम्पोर्टेंट है भाई, हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें यूज़ करते हैं हम किसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। किसका यूज़ करेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, ये हुआ आपका बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग। सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप लगा दो, SO2, और यहाँ लगा दिया क्या आपने, Cl, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टेस्ट का यूज़ पता है क्यों किया जाता है, फॉर डिस्टिंग्विश
बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। सर कैसे यूज़ करेंगे? देखो भाई, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपने ले लिया 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन आपने कराई किससे? PHSO2Cl, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा? Cl। सर चला गया, सर चला गया तो क्या बनेगा? देखो, CH3NH। अब कंबाइंड कौन सा ग्रुप हो रहा है? ऑक्सीजन। तो O2S और PH, और आप इसको अरेंज करके लिख सको तो और बेटर है। PHSO2, इससे कौन अटैच हुआ आपका? ये ग्रुप। NH और क्या बना? CH3, ये बना दिया। अब क्या करो इसको बेटा? एक्वस KOH में डालो, और जैसे ही एक्वस KOH में डालोगे ना, तो यहाँ पर सॉल्यूबल साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्यूबल साल्ट। सर अगर आप 2 डिग्री लोगे तो क्या होने वाला है? तो 2 डिग्री में भी बेटा घबराने का नहीं, यहाँ पर हम हैं तो काहे घबरा रहे हो वे? ये देखो क्या होने जा रहा है। हम दोबारा से क्या लेने वाले हैं? PHSO2 और Cl लेने वाले हैं। सर ले लिया। अब क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl। यस सर। तो देखो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी। ये नाइट्रोजन है, ओके सर। ये CH3 है, ओके सर। ये CH3 है, ओके सर। ये O ग्रुप कहाँ अटैच होगा? नाइट्रोजन पर। तो ये बना PHSO2 और N बन गया। अब भाई इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराओ, लेकिन खुशी की बात ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। और हाइड्रोजन एब्सेंट है तो यहाँ पर सॉल्यूबल साल्ट ना मिलके इनसॉल्यूबल मिलेगा। क्या मिलेगा? इनसॉल्यूबल। सर ज़रा 3rd डिग्री अमाइन लेके दिखाओ। तो बेटा लो, हम 3rd डिग्री भी ले लेते हैं। CH3N CH3 हमने ये ले लिया। अब इसमें उठा के हमने क्या डाला? हिंसबर्ग रिएजेंट। तो PHCOSO2Cl, ये क्या है? हिंसबर्ग। अरे यार खुशी की बात तो ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, नो हाइड्रोजन एटम। और जब हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं आएगी। ये क्या हो गया? नो रिएक्शन। और इस रिएजेंट को कहते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अगर 1 डिग्री अमाइन लिया है तो आपको मिलेगा सॉल्यूबल साल्ट, 2 डिग्री लिया है तो मिलेगा इनसॉल्यूबल, और 3 डिग्री लोगे तो बेटा रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये हुआ आपका हिंसबर्ग टेस्ट। क्या हुआ? हिंसबर्ग टेस्ट। अगला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम ले लेते हैं। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन बचा हुआ है हमारा बेटा? अभी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड ले लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है भाई। 3 रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड। 4th इज अवर रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये भी इजी है, परेशान मत होना बेटा। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और आपको पता है नाइट्रस एसिड का यूज़ डायरेक्ट नहीं करते हैं हम। लेबोरेटरी में NaNO2 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ। इन्वायरमेंट होता है कोल्ड, कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कौन सा इन्वायरमेंट होता है? कोल्ड इन्वायरमेंट, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें मिलने वाला होता है क्या? HNO2। क्या मिलने वाला होता है बेटा हमें? HNO2। और HNO2 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? HON डबल बॉन्ड O, HNO2। तो काहे घबरा रहे हो बबुआ? यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है PHNH2,
दिया है? यस सर दिया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप लगा दो HON डबल बॉन्ड O। लगा दिया। जैसे ही हमने इसको लगाया तो यहाँ से देखो क्या बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल गया। और क्या बाहर निकल गया? N2 बाहर निकल गया। यहाँ पर एक करेक्शन कर लो थोड़ा सा, यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या? CH3NH2। क्या ले रहे हैं? CH3NH2। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, हमसे हो गया गलती, अपोलॉजी उसके लिए बेटा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना यार, जब आप HNO2 लोगे ना तो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन बन गया तो अब बचा हुआ क्या है यहाँ पर? एक चीज़ देखो, ये OH माइनस बच गया, ये OH माइनस अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा? CH3OH। और खुशी की बात ये है यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी किसकी? रीअरेंजमेंट की। किसकी पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा? रीअरेंजमेंट की। तो यहाँ क्या होगा? रीअरेंजमेंट। कुछ नहीं किया, देख लो दोबारा से, HNO2 बनाया, HON डबल O कर दिया, यहाँ से N2 बाहर निकला, H2O बाहर निकला, कार्बोकैटायन बनाया, OH माइनस ने अटैक किया, CH3OH बन गया। अब यहाँ पर बेटा हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं एक साथ ही ले लें। उससे पहले हम ESR ओवर कर लें, क्योंकि ESR इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है बहुत। तो ESR स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कौन सा रिएक्शन हुआ? फोर्थ। फिफ्थ स्टार्ट करते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्राइब्रोमिनेशन। ट्राइब्रोमिनेशन। सर क्या होने वाला है इसके अंदर? तो देखो, हमने बेंजीन ग्रुप लिया और बेंजीन ग्रुप पर लगा दिया NH2। यहाँ लगाया Br2 प्लस CH2। या तो Br2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड दे दे बेटा, और या Br2 के साथ ब्रोमीन वाटर दे दे। आपको या कुछ भी दे दे, या तो Br2 प्लस CH2 दे दे, या Br2 प्लस क्या दे दे आपको? ब्रोमीन वाटर दे दे। तो घबराने का नहीं है। NH2 जो होता है ना, वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br प्लस, वो ऐसा नहीं है कि एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा। अगर ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन के साथ CH2 दिया हुआ है तो बेटा याद रखना, ये तीनों ही पोजीशन पे अटैक कर देगा। ये ऑर्थो पे भी कर देगा, ये पैरा पे भी कर देगा, और ये इस ऑर्थो पे भी कर देगा। ये बनेगा हमारा, सॉरी Br है, ये OH नहीं है, ये है Br। ये जो बनेगा हमारा, वो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल बना दिया हमने इसको। सर हमें तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए, हमें नहीं चाहिए सर ट्राइब्रोमो। तो उसके लिए अभी भाई हमारे पास मेथड है, परेशान मत होना। और परेशान होना क्यों है भाई? खुश होके पढ़ो, जितना पढ़ सको, काम खुश होके पढ़ना आएगा यार। देखो पढ़ना तो है ही है, चाहे खुशी होके पढ़ लो, चाहे दुख होके पढ़ लो। तो खुशी होके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा,
हेडिंग है हमारा मोनोब्रोमोनेशन। अब देखो यार, आखिर ट्राइब्रोमो हो क्यों रहा है? ट्राइब्रोमो इसलिए हो रहा है क्योंकि NH2 क्या है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर मैं NH2 की एक्टिविटी को कैसे भी कम कर दूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं NH2 की एक्टिविटी को कैसे भी कम कर दूं तो उस कंडीशन में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा? मोनोब्रोमोनेशन। तो देखो भाई, ये है हमारा एनिलीन ग्रुप, ये है एनिलीन ग्रुप। तो भाई एनिलीन ग्रुप है तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया और यहाँ पर यूज़ कर दिया मैंने एसिल क्लोराइड। क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं? एसिल क्लोराइड। अब मैंने एसिल क्लोराइड यूज़ किया तो क्या होगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये पॉजिटिव अंकल, ये नेगेटिव अंकल Cl पुल करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव गरीब, और गरीब को तो किसके पास जाना पड़ेगा? अमीर के ही पास जाना पड़ेगा। यस सर। और इस अमीर को गरीब के पास, तो बाहर क्या निकला? HCl। तो आपका क्या बन गया देखना, NH COCH3। अब देखो, ये लोन पेयर इधर भी बिजी हो सकते हैं और इधर भी बिजी हो सकते हैं। तो अब लोन पेयर की एक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज। इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन। इसको कहते हैं हम क्या? प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन। अमाइन को क्या कर दिया हमने? प्रोटेक्ट कर दिया। अब बेटा इसका कर दो आप हाइड्रोलाइसिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कर दो इन अंकल का हाइड्रोलाइसिस। जब इन अंकल का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक बनेगा H, एक बनेगा OH। बन गया। अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक H इसे दे दो, एक OH इसे दे दो, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना? देखना अभी, वेट अ मिनट, कोई मिस्टेक करिए क्या? यस 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 यस, वेट अ मिनट। अभी ब्रेक डाउन मत करो, अभी ब्रेक डाउन मत करो। ब्रेक डाउन कब करेंगे हम? ब्रेक डाउन तब करेंगे जब हम ब्रोमीन का अटैक कराएंगे। इससे मिलेगा Br पॉजिटिव। सर पॉजिटिव तो ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी। बेटा अगर ऑर्थो पे अटैक किया तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? ज़्यादा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट मिलेगा क्या? इधर देखो पहले तो, ये हुआ NH, ये हुआ COCH3 हो गया। तो यहाँ पर अब देखना Br आ चुका है। फाइनल स्टेप के अंदर हम यहाँ पर फाइनल में एक तो H है और एक क्या है? OH। तो यहाँ पुट करो H को, यहाँ पुट करो OH को। कर दिया पुट? बिल्कुल कर दिया। यहाँ क्या आया? NH2। यहाँ क्या आया? Br। पैराब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन। भाई हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? मोनोब्रोमो। तो उसके लिए हमें इसकी एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी? कम। और इस एक्टिविटी कम करने को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन। नोट करो इसे। करो फास्ट भाई।
अब इसके बाद चलते हैं हम किस पर, नाइट्रेशन पर। सेकंड ओवर, थर्ड है नाइट्रेशन। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेटा, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा। ये है एनिलीन, और नाइट्रेशन में फिक्स कर लो, हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। फिक्स कर लो, यहाँ जो मिलता है ना वो मिलेगा NO2+। क्या मिलेगा? NO2+। सर अब तो NO2+ या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पर। तो देखो भाई, यहाँ खेल थोड़ा सा अलग है। यहाँ 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ पर आपको ऑर्थो भी मिलेगा, पैरा भी मिलेगा और आपको मेटा भी मिलेगा। ये रहा NH2, ये रहा NH2, ये रहा NH2, ये रहा NH2 और ये रहा NH2। सभी जगह क्या मिल रहा है आपको? NH2 मिल रहा है। अब क्या होगा उसके बाद? यहाँ पर आप क्या करो, ये है आपकी पैरा पोजीशन, NO2 लगा दो। ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, NO2 लगा दो, और ये आपकी मेटा पोजीशन, NO2 लगा दो। सर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बताऊंगा आपको, परेशान मत हो। देखो भाई, ये प्रोडक्ट मिलता है 51%, ये मिलता है आपका ओनली 2%, और मेटा कोई छोटे मोटे अमाउंट में नहीं मिल रहा, मेटा मिल रहा है 47%। सर यार आप एक चीज़ बताओ, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ये +M ग्रुप होता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, हमें पता है। आपने मेटा पर क्यों कर दिया? तो बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखो जो समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा एनिलीन है, क्लियर, और एनिलीन में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हो, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या प्रोवाइड कराएगा? H+ भी तो प्रोवाइड कराएगा, और H+ प्रोवाइड कराएगा तो ये लोन पेयर इसको दे देगा या नहीं दे देगा अपने गरीब को? तो यहाँ बन गया अमोनियम आयन। अब ये बताओ, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो अमीर बन जाता है या गरीब बन जाता है? सर ये बन जाता है गरीब। तो गरीब रिंग से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और अटैक किसका करवा रहे हो आप? NO2+ का करा रहे हो। तो प्लस प्लस पे तो अटैक करेगा नहीं, प्लस किस पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर। पॉजिटिव पॉजिटिव पे नहीं करेगा, मेटा पर। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा बेटा, NH2 और NO2, और ये भी बनेगा कितने अमाउंट में? 47% बनेगा, छोटा मोटा नहीं बन रहा है। कितना है? 40% बनेगा, 40% बनेगा। सर ये हमें समझ में आ गया। अब हम तो क्या कराना चाहते हैं? मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हमें एक ही चाहिए सर, एक ही चाहिए। तो उसके लिए बेटा प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन मेथड है ना हमारे पास, क्यों घबरा रहे हो? देखो ये क्या है हमारा? NH2 है, ये हमारा क्या है? NH2 है। इसकी रिएक्शन करा दो, वही किससे? CH3COCl से। करा दिया रिएक्शन किससे? CH3COCl से। अब क्या होगा? H और Cl बाहर निकल जाएगा और COCH3 ग्रुप किस पे आके अटैच हो जाएगा? इस पर आके ये अटैच हो गया।
अब ये इस पर अटैच हो गया तो क्या होगा? अब हम यूज़ करेंगे किसका? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड HNO3 का, और HNO3 क्या देगा? NO2 प्लस देगा। अब भाई साहब ये लोन पेयर इधर भी बिजी और इधर भी बिजी, दोनों तरफ बिजी, तो ये अटैक किस पे कर देंगे? आपके पैरा पोजीशन पर। किस पे अटैक कर रहे हैं? पैरा पोजीशन पर अटैक कर दिया। और जब पैरा पोजीशन पर इन्होंने अटैक कर दिया तो उसके बाद सिर्फ एक ही प्रोसीजर रह जाता है, क्या? हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस कैसे? इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक तरफ H रखो, एक तरफ OH रखो, रख दिया, ये क्या बना? PHNH2 बन गया। ये बना PHNH2, और डाउन साइड पे क्या लगा दिया? OH। यहाँ तक क्लियर होता है आपका क्या? नाइट्रेशन का प्रोसेस। अब हमें सल्फोनेशन कराना है यार। सल्फोनेशन की कहानी तो थोड़ी सी बिल्कुल ही अलग है। सल्फोनेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो फोर्थ ले रहे हैं हम, सल्फोनेशन। ये लिया मैंने सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में देखना क्या हो रहा है भाई। सल्फोनेशन के अंदर ये है आपका सल्फोनेशन, ये है NH2 ग्रुप, यस सर, ले लिया। ये है H2SO4, ले लिया, कंसंट्रेटेड होगा। अब यार ये तो है एसिड और ये है बेस, तो सर क्या होगा? एसिड बेस पे अटैक कर देगा, तो देखना क्या बनेगा? NH2, इसका एक H आया तो NH3, फिर क्या आया? HSO4, ये पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव बना, ये बन गया साल्ट। सर इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद होगा सिंपल रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ से SO3H ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या शिफ्ट हुआ? SO3H ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो गया। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसमें ज्विटर आयन बनेगा। ये तो एसिड है, ये बेस है, एसिड अपना H प्लस बेस को दे देगा, तो यहाँ पर बेटा जी ज्विटर आयन बनता है। तो आपसे पूछ सकता है किस प्रोसेस के अंदर यहाँ ज्विटर आयन बनेगा, तो आप आंसर दोगे आंख बंद करके, किसके अंदर देगा? सल्फोनेशन में ज्विटर आयन बनेगा। दिमाग में बैठा लो, सल्फोनेशन के अंदर क्या बनेगा आपका? ज्विटर आयन बनेगा ही बनेगा। ये बना NH3 प्लस और ये बना क्या? SO3 माइनस 1, SO3 माइनस 1। नोट करो, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। कृपया करके नोट करें इसे। कुछ रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको जो डायरेक्ट याद रखनी है, यहाँ तक नोट कर लो। देखो भाई, PHNO2 है, PHNO2, यहाँ 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं, ले लिया, मतलब मीडियम क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। याद रखना है डायरेक्ट भाई, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मीडियम लेते ही ये बनेगा NH2, ये बनेगा OH। पैरा पोजीशन पर अमाइन लगाए, पैरा
अमाइनो फिनॉल बनेगा, याद रखना इस चीज़ को। अगर मैं वीक बेसिक मीडियम वीक एसिडिक मीडियम ले लूँ, मतलब वीक में मैं इलेक्ट्रिक करंट ले लूँ, वीक एसिडिक मीडियम ये ले लिया, तो यहाँ तो ये बना, वीक एसिडिक में बन जाएगा एनिलीन। वीक में क्या बनेगा? आपका एनिलीन। इन रिएक्शन को याद रखो, जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं वो हैं, देखो ये फर्स्ट NH2 HNO2 ये दिया है, ठीक है। अब ये दिया है तो सुनना, HNO2 दिया होता है तब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, आपको बता चुका हूँ मैं। किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, पास वाले की डिग्री 2 है तो पास वाले को क्या बना दो? कार्बोकैटायन। भाई जब पास वाले के पास डिग्री ज़्यादा हो तो वहीं पॉजिटिव को अरेंज कर दो और यहाँ पर अटैक करा दो किसका? OH माइनस का। तो यहाँ पर ये बन गया आपका क्या? प्रोपेनॉल। ये बना 2 प्रोपेनॉल। क्या बना दिया? 2 प्रोपेनॉल। अब एक क्वेश्चन और है बेहतरीन यार, यहाँ पर मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन दिया, यहाँ लगा दिया HNO2 लगा दिया। तो देखो भाई HNO2 दिखते ही समझ जाना कार्बोकैटायन तो बनना ही है। अमाइन में HNO2 देखते ही समझो कार्बोकैटायन तो बनना ही है, बना दिया कार्बोकैटायन। अब 5 डिग्री पर क्या है? कार्बोकैटायन, तो होगा रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि भाई 6 मेंबर रिंग क्या होती है? स्टेबल। अब आपने 5 से बना दी 6 मेंबर की रिंग, इस पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे अटैक करा दो किसका? OH का, तो बन जाएगा क्या आपका? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेनॉल। नोट कर लो फास्ट। तो यहाँ तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओवर होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर रह गया है आपका प्रॉपर्टीज़ का, वो अपलोड कर दिया जाएगा। बेटा एग्ज़ाम की तैयारी करो प्रॉपर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।